हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ डीआरडीओ ने रिसेंटली डेवलप किया है यूवी ब्लास्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इक्विपमेंट है इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। डिस्कस करेंगे यूवी ब्लास्टर है क्या, इसका यूज़ क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। नाउ अगर दुनिया को कोविड-19 को हराना है तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है डिसइंफेक्शन। अगर एक व्यक्ति घर के बाहर निकलता है तो उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर मान लो वो किसी बस में बैठता है, किसी रेलिंग को छूता है, तो वहाँ पर ये वायरस ना फैला हो। तो उसके लिए आज के समय हम वेरियस टूल्स यूज़ कर रहे हैं दुनिया भर में। उसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रा वायलेट लाइट। जी हाँ, यूवी डिसइंफेक्टेंट आज के समय दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया में भी रिसेंटली डीआरडीओ की एक लैब है लेस्टेक के नाम से, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लेस्टेक ने और न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक गुरुग्राम बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट तैयार किया है और इसका नाम है यूवी ब्लास्टर। ये हम यूज़ करेंगे कोरोना वायरस को हटाने के लिए फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। ये ह्यूमन स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना, मैं पहले क्लियर कर दूं। कभी भी आपको कोई यूवी डिसइंफेक्टेंट दिखता है तो वहाँ पर डायरेक्टली अपनी स्किन को एक्सपोज मत करना। ये जो यूवी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं दे आर ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स और ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड है, तो मान लीजिए कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर एक कोविड-19 पेशेंट था। अब उसको हमने मूव किया किसी और कमरे में। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सारे जो बेड है और सारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल हम क्लीन कर दे, यहाँ पर वायरस का कोई भी अंश ना बचे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर यूवी लाइट डिसइंफेक्टेंट और ये अराउंड द वर्ल्ड वैसे भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल का ये सीन है। इजराइल क्या कर रहे हैं कि जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, हर फ्लाइट के बाद वहाँ पर एयरक्राफ्ट में इस तरीके से यूवी लाइट से ये डिसइंफेक्ट कर रहे हैं पूरे एरिया को। और ये चाइना का सीन है। चाइना में बसेस और जो उनकी ट्रेन्स हैं उसको ये साफ़ कर रहे हैं यूवी लाइट से। उसके लिए इन्होंने चेम्बर बना रखे हैं। चाइना इस मामले में काफ़ी एडवांस है मैं कहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे ये बस गुजर रही है और ये आसपास जो लाइट है ये है यूवी लाइट और ये इसका एक और एग्जांपल है। तो दुनिया भर में इसको यूज़ किया जा रहा है और फाइनली अब हम इंडिया में बहुत ही जल्द इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये नेचुरली हमको मिलती है फ्रॉम द सन। सन 3 टाइप की अल्ट्रा वायलेट लाइट सेंड करता है टू प्लैनेट अर्थ। उसमें से 2 हमारे सरफेस तक रीच करती है और बाकी जो एक बचती है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नाक के बराबर धरती के सरफेस तक पहुंच पाती है, उसको ओजोन ही रोक देती है। तो जो 3 टाइप की यूवी लाइट सन भेजता है टू प्लैनेट अर्थ, उसमें पहली तो है यूवीए की वजह से ज़्यादातर लोगों को रिंकल्स होते हैं, एज स्पॉट्स होते हैं। ये इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। वेरस आप अगर देखो यूवीबी, तो अगर मान लो आपकी स्किन पर रेगुलरली यूवीबी का एक्सपोजर होता है तो वहाँ पर स्किन कैंसर और स्किन की वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि ये सब यूवीए से भी हो सकता है अगर एक्सपोजर बहुत ही लंबे समय तक बरकरार रहे, मगर यूवीबी में कम एक्सपोजर से भी आपको स्किन कैंसर या फिर वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि धरती में बहुत ही कम लोकेशंस हैं जहां पे आपको यूवीबी मिलेगी। और इसके बाद आता है यूवीसी देखिए 3rd टाइप है अल्ट्रा वायलेट लाइट का और ये काफ़ी डेंजरस होता है। यहाँ पर शॉर्टर मोर एनर्जेटिक वेवलेंथ का यूज़ किया जाता है और यूवीसी बेसिकली क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मतलब कि अगर मान लो आपकी स्किन है वहाँ पर यूवीसी डायरेक्टली पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्न होगा, स्किन को काफ़ी डैमेज हो सकता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कभी भी यूवीसी डिसइंफेक्टेंट के साथ अपनी स्किन को एक्सपोज मत करना। अब देखो पिछले 100 साल में धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने यूवीसी को धरती पर बनाना स्टार्ट कर दिया है और आज के समय हम यूवीसी को यूज़ कर रहे हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए ख़राब हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फ्रॉम यूवीसी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सन से यहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। इसमें से 95% होती है यूवीए, 5% यूवीबी और ना के बराबर ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास होती है यूवीसी। और अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो यूवीसी आती है 280 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में। और यूवीसी से डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट जर्मिसिडल इरेडिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इस प्रोसेस से
मतलब यूवीसी से, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है। क्या जेन्युइनली कोरोना वायरस को हम किल कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैंडेमिक है इतनी तेजी से फैला है कि अभी तक कोई प्रॉपर रिसर्च इस पर हुई नहीं है। हालांकि ये है, जो हमने वेरियस कोरोना वायरसेस देखे हैं उनको हम किल कर पाए हैं विद यूवीसी। फॉर एग्जांपल, जो 2002-2003 में सार्स का आउटब्रेक हुआ था इन चाइना, तो उस टाइम यूवीसी का यूज़ किया गया और काफ़ी हद तक ये इफेक्टिव था इन किलिंग द वायरस। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि सिंस 2002-2003 में ये काम कर गया था, इस बार भी ये काम करेगा। हालांकि अभी तक कोई प्रॉपर रिसर्च हुई नहीं है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है उसको भी ये मार देगा। मगर सिंस हमारे पास आज के समय ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है, हमको डिसइंफेक्टेंट चाहिए आज के टाइम में, केमिकल फ्री डिसइंफेक्टेंट, तो उसके लिए हम यूवी लाइट्स ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि WHO ने यहाँ पर स्टर्न वार्निंग दी है कि कभी भी अपने हाथ को या फिर किसी भी और जो आपका पार्ट है बॉडी का, कोई भी स्किन का पार्ट है, उसको आप यूवी लाइट से स्टरलाइज करने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे WHO की वेबसाइट का कटआउट है, यूवी लैम्प्स शुड नॉट बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट हैंड्स और अदर एरियाज ऑफ योर स्किन। और इसीलिए जो DRDO का यूवी ब्लास्टर है, ये मैं कहूँगा काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। पहली बात तो ये है, ये यूवी ब्लास्टर सिर्फ 10 मिनट में एक 12 बाय 12 फुट का कमरा साफ कर सकता है। और अगर मान लीजिए 400 स्क्वायर फीट का एरिया डिसइंफेक्ट करना है तो इसको लगेंगे बस 30 मिनट। और इसको ऑपरेट आप कर सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन से, एक लैपटॉप से, वाईफाई के ज़रिए। तो ह्यूमन बीइंग काफ़ी दूर रहेगा और काफ़ी डिस्टेंस से इस टावर को यूज़ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक सेंसर है कि जैसे ह्यूमन बीइंग इसके पास जाएगा तो ये टावर अपने आप बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।